जो समय है, जो माहौल है, आप किसी पे नहीं, सिर्फ मसीह पे विश्वास कर सकते हैं। यू कैन ट्रस्ट नो वन एक्सेप्ट गॉड। माहौल हमें सिखा रहा है, टाइम इज टीचिंग द बेस्ट लेसन। सब बेकार है, केवल मसीह जो सत्य है। और आज ये जो सत्य है, ये सत्य हमें वाकिफ करवा रहा है कि जीवन कुछ भी नहीं बगैर मसीह की। मसीह कहता है मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। और आज उनकी हुजूरी में जब हम आए हैं, आइए कलाम को लेके, जो कलाम हमारे लिए कितनी जरूरत है, क्योंकि कलाम इंसान को, unless you have the word of God, that word of God influences you and it changes you, वो आपको बदल देता है। और आज कलाम वही करने की कोशिश कर रहा है, प्रारंभ से इंसान को बदलने की कोशिश कर रहा है। और आज को कलाम सबसे ज्यादा जरूरी यही हो जाता है, हमें रोटी से भी ज्यादा चाहिए कुछ, और इसीलिए इंसान रोटी मांगते रहा, जबकि हमें सिखा दे कि प्रतिदिन की रोटी हमें दे, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, बट वी नीड समथिंग मोर देन ब्रेड। ये रोटी खा के लोगों के पास पैसा रह जाता है जब मर जाता है, उनके बैंक में पैसा रह जाता है जब उसके पास इतनी तो खाने के लिए होता है। संसार में रोटी के लिए तकलीफ नहीं होती, हाथ फैलाने से मिल सकता है, मगर कलाम नहीं मिलता। यू डोंट गेट द वर्ड ऑफ गॉड। वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी पे नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन में जीवित रहता है, भाई बहनों। और हम नियम के अधीन में बने नहीं हैं, हम दया के अधीन में चले आए हैं, सलीब के नीचे। और आज सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि यही सच जो कलाम है, वो कलाम हमें जरूरत है, क्योंकि कलाम हमें परिवर्तन करेगा, कलाम हमारी जिंदगी को बदल देगा। इसीलिए मत्ती लिखित तो सुसमाचार 4:4 में परमेश्वर की कलाम कहते हैं, on the screen we can see Matthew chapter 4 verses 4, and it says, it is written that man shall not live on bread alone but on the word that comes from the mouth of God। कहता मनुष्य केवल रोटी पे नहीं बल्कि परमेश्वर की कलाम में जिंदा रहेगा, जो कि खुदा के मुंह से निकला हुआ होगा, वो कलाम है। और आज बहुत ज्यादा जरूरी है कि कलाम को जानना जरूरी है, और कलाम को सिर्फ सुनना नहीं, जीवन में शामिल करना, जो मैं फर्स्ट सेशन में कर रहा था 6 बजे से, जीवन में शामिल करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। या तो अदरवाइज वी विल चूज द रॉन्ग। यदि हम कलाम को नहीं समझा तो हम गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे, गलत रास्ता लेंगे, और हमारे हर जो जीवन का जो समस्या है, इसके समाधान भी गलत निकलेगा। Our decisions will be always wrong। हम जो निर्णय लेगा सब गलत हो जाएंगे हमारे जिंदगी में। और फिर आज को सबसे ज्यादा जरूरी है that God's word it can make you into what He wants, क्योंकि खुदा के कलाम वही बनाएगा जो वो चाहता है। जो खुदा चाहता है वो कलाम आपको वही तैयार बनाएगा, क्योंकि कलाम को मालूम है कि वो किस तरह आपको तैयार कर रहा है। खुदा चाहता है वो हमें सब कुछ दे और आपकी हर जरूरत को वो पूरा कर सकता है, मगर आपकी जरूरत के ऊपर आपकी जिंदगी निर्धारित नहीं है। जरूरत बदलते जाएंगे मगर जिंदगी वही रह जाता है। हर रोज का जो जरूरत है, ये जरूरत इंसान को पूरा नहीं कर सकता। प्रेरितों का पत्र 20:32, एक्ट ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 20 वर्स 32, क्योंकि कहता है, प्रेरितों का पत्र 20:32 कहता है, Now I commit you to God and to the word of His grace, which can build up and give you an inheritance among all those who are sanctified। कहता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की कलाम के पास, परमेश्वर के सामने में सुपुर्द करता हूँ। मैं आपको परमेश्वर के सामने लेके आ रहा है, कलाम परमेश्वर को सामने लेके आ जाता है। और कहता है and the word of His grace, उनके कलाम के जो अनुग्रह है, उसी अनुग्रह के सामने में वो हमें लेके आ रहा है। बात यह है कि कितने आदमी को मालूम है कलाम की अनुग्रह के सामने जब हमें ले आता है, क्योंकि बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कलाम कहाँ तक इंसान को ले जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट सेशन में भी मैंने बताया कि निकोदीम को, जब निकोदीमस जब
प्रभु के पास आए, और जब निकोदेम प्रभु से बात कर रहे थे, तो एक बात याद रखिएगा, जब निकोदेम बात कर रहे थे प्रभु के सामने खड़े होकर, निकोदेम कहा था कि मैं किस तरह स्वर्ग राज्य में पहुंच सकता हूं। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, जल और आत्मा में। और ये दो चीज से निकोदेम में वाकिफ नहीं था, जबकि निकोदेम परमेश्वर के मंदिर में था, मगर परमेश्वर उसके हृदय में नहीं था। He was very much in the temple and yet God was not in him. बहुत लोग चर्च में होता है मगर प्रभु उनमें नहीं होता। तो मैं सबसे बड़ी बात है कि निकोदेम को ये भी नहीं मालूम था। और आज जब हम कलाम को देखते हैं और कलाम को से रूबरू होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कि कभी कभार हम कलाम से रूबरू नहीं होता। वी डू नॉट कम अक्रॉस और कम क्लोज इन कॉन्टैक्ट विद द वर्ड ऑफ गॉड। हम जानते हैं मगर जीवन में कोई काम नहीं किया। वो कलाम जीवन में आके ठहरा नहीं है, क्योंकि वो कलाम जब जीवन में ठहरता है तो जीवन का रुख बदल जाता है, जीवन का आपके जो ऑर्डर है वो बदल जाएगा, आपका चलने का तरीका, बोलने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि कलाम प्रभाव फेंकता है। अब देखिए ये पेंडेमिक जो कोविड-19 जो चल रहा है, वायरस, इसमें आंख में दिखाई नहीं देता, इतना छोटा है, मगर ये एक बार शामिल हो जाए ना तो आपके जीवन को आपको 10-15 दिन में ठंडा कर देगा। आपके सारे शरीर का ऑर्गन के ऊपर में ये प्रभाव फेंकता है। अगर इतना छोटा पेंडेमिक अगर शरीर में आके इसे पूरे की पूरी बर्बाद कर सकता है। अभी दोबारा इसके लिए वैक्सीन बना रहे हैं। वैक्सीन में भी वही छोटा छोटा कीटनाशक है जो इस पेंडेमिक को खत्म कर सकता है। फिर उसका डोज जब लेंगे तो फिर हमें सामर्थ्य आ जाएगा, हम लड़ पाएंगे। तो खुदा के कलाम अगर हमारे अंदर में आए तो वो क्या कर सकता है? एक पापी को धर्मी बना सकता है, एक अज्ञानी को ज्ञानवान बना देता है, अधर्मी को धर्मी बना देता है, और लहू मांस के लोगों को खुदा की औलाद बना देता है। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन! ये क्या क्या कर सकता है, मगर हमें तो ये मालूम ही नहीं है कि क्या क्या कर सकता है, क्योंकि हम जानते नहीं है, क्योंकि इस कलाम को हमने अपने शरीर के अंदर में लिया नहीं है। अगर ये छोटा वायरस आके आपका हालत 12 बजा सकता है, तो कलाम आके क्या कर सकता है? आज सबसे बड़ी बात यही है कि खुदा क्या क्या करने वाला है, क्योंकि खुदा के कलाम यही कहता है। पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें खुदा के पे समर्पण करता हूं, एंड टू द वर्ड्स ऑफ हिज ग्रेस व्हिच कैन बिल्ड अप एंड गिव यू एन इनहेरिटेंस, जो तुम्हारे अंदर में बिल्ड अप, आपको बढ़ा सकता है, वृद्धि ला सकता है, आपके अंदर में एक अलग इंसान तैयार करेगा, एक लहू मांस के अंदर में एक खुदा की औलाद को तैयार करता है। और कहता है एंड गिव यू एन इनहेरिटेंस, और आपको मिल क्या जाता है? आप विरासत पाते हैं, स्वर्ग को आप पा जाते हैं। और वचन कहता है एंड अमंग दोज हु आर सेंटिफाइड, और तो आपको लाके खड़ा वहीं करता है जहां सब कोई शुद्ध हो चुका था। आपको लाके खड़ा करता है संत और महात्मा के लोग के बीच में, आपको लेके आके खड़ा करता है, क्योंकि ये खुदा की कलाम कर सकता है। That's what the word of God can do, a transformation, make you to be a children of God। हम जानते हैं, अब जानने की कोशिश की है कि हमें बताया गया कि हम प्रभु हमारे चरवाहा है, हम उन्हीं के भेड़ है। हाँ, आप उन्हीं के भेड़ है, प्रभु चरवाहा है। जब खुदा की रूह है तो आप उनके औलाद है, और खुदा आपको उसी तरह देख रहे हैं। ये मुहावरा है जो बातें करने के लिए ज्यादा जरूरी है। द ट्रूथ दैट ट्रांसफॉर्म्स अस, क्योंकि जो सच है वो हमें परिवर्तन कर देता है। कुछ बातें जैसा हमें वाकिफ नहीं था, हम कुछ बातें से हम वाकिफ नहीं था, और वाकिफ नहीं था इसीलिए मैं बहुत घुल मिल गया था। मगर जब हमें वाकिफ हुआ तब घुल मिलना बंद हो गया, क्योंकि जब सच सामने आया, सच मुझे बदल दिया। सच इंसान को बदल देता है, देखने का नजरिया बदल जाता है जब सच सामने आता है। और यही चीज है जो हमारी वृद्धि के लिए, आत्मिक वृद्धि के लिए, इट सेज इट ट्रांसफॉर्म्स अस। स्पिरिचुअल ग्रोथ इज अ प्रोसेस। आत्मिक वृद्धि जो है ये एक प्रोसेस है जो चलते रहता है और ये बढ़ते रहता है। रिप्लेसिंग लाइज विद ट्रूथ, क्योंकि आत्मा क्या करता है? हर झूठ को हटाता है और सच को बैठाता है, क्योंकि हमारे जीवन में झूठ, बनावटी झूठ, बेईमानी, मक्कारी भरा हुआ है। वो हमारे जीवन की नींव बन चुका है और उसी नींव के ऊपर खड़े हैं।
अब तो देखे हैं कि नया बिल्डिंग बनाने के लिए आदमी लोग पुराना नींव तक तोड़ता है। हमारे बिल्डिंग के सामने जब तोड़ा था, ये इतना गड्ढा कर दिया था, समझ ही नहीं पाए, एकदम गहराई कर दिया, और वो वहां तक गहराई तक गए जहां तक उसका नींव बैठा हुआ था, और पूरा निकाल लिया, और फिर एक बड़ी इमारत बिल्डिंग खड़ा कर दी सामने। 6-7 मंजिल इस तरफ है, 20-22 मंजिल इस तरफ है, मगर उनको उतना ही गहराई बनानी पड़े और वहां का नींव उठानी पड़े। हमारी नींव जो है बेईमानी, झूठा से भरा हुआ है, और जब खुदा की रूह आता है, ये हर एक झूठ को हटा के सच को बैठाता है। There is always a replacement. एक चीज को हटाता है तो दूसरा को वो बैठाता है। And it says lies with truth. और जिसलिए मसीह ने दुआ भी किया था, मसीह में जैसे आप दुआ करते हैं, इसीलिए मसीह भी दुआ किया था पिता के पास। और यूहन्ना लिखित सुसमाचार 17 पद संख्या chapter 17 verses 17, and it says, आप देखिए, इसे sanctify them by the truth, कहता है सत्य से उन्हें शुद्ध कर दो, सत्य से। और कहता है your word is true, खुदा बाप को कहता है कि तेरा वचन सत्य है, और उसी सत्य से इन्हें शुद्ध कर दो, क्योंकि सच आपको शुद्ध कर देता, आपको देखने का नजरिया बदल देता, आपको बदल देता। और आज सबसे बड़ी बात यही है कि खुदा चाहता है कि हमारे जीवन को पूरा शुद्धता से लेके आए, ताकि हमारी जीवन बदल जाए, ताकि आप खौफ में ना रहे। वचन कहता है sanctified requires revelations. यदि हमें शुद्ध होना है, sanctified शुद्ध होना है, तो कुछ चीज तो प्रकाश होना है हमारे पास। प्रकाश क्या क्या होना है? तो अगर हमारे पास सत्य प्रकाश नहीं होता, हम शुद्ध नहीं हो सकते। So sanctification needs revelations. It needs something to be revealed. God खुदा को कोई ना कोई वचन हमारे सामने लाने ही पड़ेगा। The Spirit of God uses the Word of God to make us like His Son. परमेश्वर की कलाम क्या करता है? खुदा के रूह परमेश्वर के कलाम को इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करके हमें परमेश्वर की औलाद बनाता है, to become like Jesus, ताकि हम किसी और के जैसे नहीं, मसीह के जैसे। क्योंकि हम अनजाने में, आप जानते हैं कि जब शैतान आए थे, शैतान अपने रूप में नहीं आए, शैतान अपने रूप में नहीं, वो बहुरूपिया है। शैतान बहुरूपिया है। बहुरूपिया अर्थात वो कोई भी रूप धारण कर देगा, मगर मसीह बहुरूपिया नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदा ने मनुष्य को बनाया तो कहा आओ हमारी सादृश्य में, अर्थात जब आदम को बनाया, when he made Adam, he made in his image and likeness, अपने सादृश्य में बनाया, उसने अपने सादृश्य में बनाया। मगर इंसान सोचता था खुदा रूह है, मगर रूह का कोई सादृश्य वो कभी सोच नहीं पाया। इसीलिए उन्होंने और हम लोग मिलके 33 करोड़ रूप दिया उन्हें। हम आपको 33 बता रहे हैं क्योंकि हम भारत से बता रहे हैं। हमने 33 करोड़ रूप दे दिया उसे। 33 करोड़ ऑफ इमेजेस भी दे, क्योंकि हमारे पास सही कोई नहीं था, हम समझ नहीं पाए। चूहा बिल्ली से लेके सांप सब कुछ बना दिया, किसी चीज में हमने उन्हें नहीं छोड़ा, किसी चीज में नहीं छोड़ा, मगर हम उनके रूप नहीं पाए। तो बीच में कलीसिया ये बना दिया था, ट्रायंगल बना दिया था हमें समझाने के लिए, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, वो हमें समझाने के लिए। चलो, इट इज लाइक अ मैथ इक्वेशंस का जैसे है, a square b square plus 2ab, और एक तो इक्वेशन बन गया, ऐसा कुछ कर हमें बना दे। लेट्स टेक इट एट a is this and b is this and c is this and let's take it, और let's take it करके आओ हम लोग ये लेते हैं कि a बन जाए, b बन जाए। हम लेते लेते ऐसा लिए हमने 33 करोड़ ले लिए एकदम। खुदा क्यों अपना वजूद छोड़े? और मैं आपको फिर कह रहा हूं, खुदा ने जब आदम को बनाया अपने सादृश्य में, अपने प्रतिमूर्ति में, दानियल ने जब देखा उन्हें, मैं दानियल की बात कर रहा हूं, दानियल ने जब उन्हें देखा, वो कहता मनुष्य पुत्र लगता, देख के लगता कोई मनुष्य है। जब दानियल से बातें की, जब आग में 3 विश्वासी उन्हें आग में डाला गया था, तो उसमें चौथा व्यक्ति भी मनुष्य पुत्र था।
और मूसा आग में जिससे बात किया वो भी मनुष्य पुत्र था, और इलाया जो पर्वत में जाके जिससे बात किया वो भी मनुष्य पुत्र था। और इसीलिए जब वो पर्वत में रूपांतरित हो रहा था, ये दोनों वही आ चुका था, क्योंकि यही वो मनुष्य पुत्र था और यही वो रूप था। क्योंकि ये रूप सिर्फ देह धारण किया।